कैसे एक एवरेज स्टूडेंट जिसने क्लास 9 10th में बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है वो नीट क्रैक करना चाहता है, वो आईआईटी जेई क्रैक करना चाहता है और वो डेफिनेटली वो बच्चा कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम यही चीज देखेंगे, इस चीज पर चर्चा करेंगे कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट जिसका 9 10th में उतना अच्छे से पढ़ाई, उतना एजुकेशनल एक्सपोजर नहीं रहा है, उसने कुछ गलतियां कर दी हैं 9 10th में, या उसको उतने रिसोर्सेज नहीं मिल पाए जिसकी वजह से उसका 9 10th बहुत अच्छे से नहीं बीता है, फिर भी वो 11th 12th में आना आके नीट और आईटी जैसे सपने देख रहा है और वो डेफिनेटली इसको क्रैक कर सकता है। कैसे करेगा आज के इस वीडियो में देखेंगे। दिस वीडियो इज नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल, जो भी निकलेगा मेरे शब्द ऐसे ही निकलेंगे, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। इस वीडियो के लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा क्या कैसे करना है, क्या चीजें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। इवन जो भी मैं आपको प्रिंसिपल्स बताऊंगा ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस किए हुए हैं ओवर द टाइम टीचिंग में। क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को जिससे कि वो सेलेक्ट हो जाए, तो वो सब चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर आज डिस्कशन करेंगे। ये सारी चीज़ें उसके लिए भी वैलिड है, अगर बच्चा डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी ये चीज़ें वैलिड होंगी। सबसे पहले देखिए हम नीट की बातें करेंगे यहाँ पर कि नीट में एक एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट कैसे अपने आप को अपनी एक सीट पक्की कर सकता है नीट जैसे एग्जाम में, उसकी बात हम पहले यहाँ पर करेंगे। पहले हम उसको समझते हैं। देखिए नीट एग्जाम अगर आप देने का प्लान कर रहे हो और सिलेक्शन चाहते हैं, आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको इतना पता होगा कि 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें फिजिक्स से 45 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन आते हैं और बायो अकेला 90 क्वेश्चन कंसिस्ट करता है। इसका मतलब बायो का जो वेटेज हो गया दैट इज 50% ऑफ ऑल, और फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 50%। 9 10 तो उसने अच्छे से पढ़ी नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ी, बहुत बड़ी दिक्कत इस सेक्शन में आपको नहीं आने वाली। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं। ये सब्जेक्ट हार्ड वर्क से रिलेटेड है, ये सब्जेक्ट रिवीजन से रिलेटेड है। आपका रिवीजन कितना स्ट्रॉन्ग है, अगर आप प्रॉपरली टाइम टाइम पर रिवाइज करते रह रहे हैं बायो को, तो मुझे नहीं लगता आपका 9 10 कमजोर है कैसा है उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। अब दूसरी बात, हम सबसे पहले यहाँ पर बायो की बात स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स केमिस्ट्री पर जाएंगे। आपको बायो में अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है, एनसीईआरटी के अलावा कभी कोई किताब नहीं फॉलो करनी। हो सकता है आपको एनसीईआरटी समझ ना आए, तो उसके लिए आप एक टीचर की मदद ले सकते हैं, लेकिन आपको वही कंटेंट डाइजेस्ट करना है जो एनसीईआरटी के अंदर है। उसके ऊपर का कंटेंट आप ना डाइजेस्ट कर पाओगे ना आपको करना है, आप नहीं कर सकते, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। आप स्टार्टिंग में सोचोगे हम बहुत कुछ कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, दुनिया बदल जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये सब सिर्फ कहानी में है, आपकी इमेजिनेशन में है, जो कभी भी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो आप उतनी चीजें डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, उतनी चीजें मेमोराइज नहीं कर पाओगे, तो ओनली आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना है। इसमें जितना कर सकते हो आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो एक ही एनसीईआरटी को। यही जो एनसीईआरटी की 2 किताबें हैं, एक 11th की है और एक 12th की है, यही 2 बुक है आपके पास। इन्हीं 2 बुक को आपको 2 साल में पढ़ना है। इतना एफर्ट लगा दो कि इसी एनसीईआरटी को 20 से 25 बार रिवाइज करना, इतनी एफर्ट लगा दो, बहुत प्रॉपरली रिवाइज करो। जब पहली बार पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपने बस पढ़ लिया पढ़ने के लिए, आपको चीजों को अच्छे से पढ़ना है, हर एक लाइन समझ में आनी चाहिए, एक एक लाइन डाइजेस्ट होनी चाहिए। एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा तो लिखा नहीं है, तो हर एक लाइन डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी आपके अंदर है। इसके ऊपर जाना ही नहीं है, हमें कोई रेफरेंस बुक लेनी ही नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं। आप तो एक एवरेज स्टूडेंट हो, ये तो वो बच्चे कर सकते हैं जो क्लास 9 10 में ही बहुत सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं, या यूं कह सकते हैं दे आर सो कॉल्ड ब्रिलियंट स्टूडेंट, है ना। हमें उनसे लेना देना नहीं है, वी आर नॉट ऑफ देम, हम वो लोग नहीं है, ठीक।
तो यू आर एवरेज स्टूडेंट, यू नो योर कैपेबिलिटी, आपको अपनी कैपेबिलिटी पता है, उस कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको काम करना है, आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना है बस। बाकी क्या कर रहा है, लोग क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हमें लेना देना नहीं है। हम एनसीईआरटी की चीजों को डाइजेस्ट करेंगे, बस इतना करेंगे, 2 साल अच्छे से करेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। एक चैप्टर हमें आ गया, दैट इज नॉट इट। एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं कंप्लीट हो गया। आपको एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको रिवाइज करोगे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तब जाके आप कहोगे कि पहला चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आप नीट जैसे एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। मुझे तो नहीं लगता एवरेज स्टूडेंट ऐसा करके कर पाए। आपको 20 से 25 बार पढ़नी है एनसीईआरटी, पढ़ सकते हो आप, बिल्कुल पढ़ सकते हो, बहुत सारा टाइम है आपके पास, कर सकते हो, दैट इज फिजिबल वर्क। आपको सिर्फ एनसीईआरटी करनी है तो कर सकते हो। चलिए, बायो का एनसीईआरटी हो गया। एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन डाइजेस्ट करते जाना है आपको। ओवर द टाइम होगा ये, ठीक है, ओवर द नाइट नहीं होगा, टाइम के साथ होता है। अब हमारा बायो वाला सेक्शन हो गया कंप्लीट, आपको ऐसे ही करना है। आ जाते हैं केमिस्ट्री वाले सेक्शन पर। केमिस्ट्री में भाई 3 पोर्शन होते हैं। वन इज कॉल्ड एज फिजिकल केमिस्ट्री, अदर इज इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ऑर्गेनिक में उतना ही आता है जो एनसीईआरटी में होता है मोस्ट ऑफ द। नीट में तो एनसीईआरटी से उठा देता है ऑर्गेनिक, लेकिन फिर भी आप इसमें टीचर की मदद ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनिक थोड़ा लॉजिकल बनाना है अपने लिए, अगर आपको ऑर्गेनिक लॉजिकल बनाना है तो आप जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म जैसे चैप्टर को आप अच्छे से कमांड में रखें, तब आपको थोड़ा ऑर्गेनिक लॉजिकल लगेगा। हालांकि है रटना ही, ठीक है, लोग भले तमाम तरीके की बातें बना लें कि ये लॉजिकल है, ऐसा है, वैसा है, इसमें बड़े तगड़े लॉजिक्स होते हैं, बहुत विज्ञान है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता। सिंपल इसमें भी रटना है, इनऑर्गेनिक में भी रटना है। तमाम तरीके के टीचर्स हैं, दे आर वेरी रेस्पेक्टफुल टीचर, ठीक है, वो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है, 50 बार पढ़ लो अपने आप रटा जाएगा। उस तरीके की रटने नहीं बोलने कि एक ही सेंटेंस को 5-5 बार पढ़ पढ़ के जैसे बचपन में आप रटते थे, वैसी बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर। आप मल्टीपल टाइम्स बार पढ़ते जाओ, आप ये मत सोचो मुझे याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है, याद तो आपको अल्टीमेटली हो ही जाएगा। आपको बस पढ़ते रहना, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, इनऑर्गेनिक में भी ऑर्गेनिक में भी। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े क्वेश्चंस लगाने की डिमांड होती है, आपको यहाँ पर सॉल्व करने क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री तो आसान भी है, फॉर्मूले बेस्ड तो क्वेश्चन आते हैं, जो भी आपके क्लास नोट्स में चीजें हैं उतना ही करो, और एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चंस दिए हैं उतना कर लो। अगर आप ज्यादा करना चाहते हो तो एन अवस्थी की बुक लगा लो, बालाजी पब्लिकेशन की एन अवस्थी है, उसमें लेवल 1 वाले क्वेश्चंस लगा लो, एनसीईआरटी कर लो, और आपका जो भी नोट्स है वो कर लो। इससे ऊपर मत जाओ, इससे ऊपर मत पढ़ो। इनऑर्गेनिक में सिर्फ एनसीईआरटी करनी है आपको, एनसीईआरटी के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ सकते हो ना उतनी बार पढ़ लो। कोई 20 बार पढ़ सकता है, कोई 10 बार पढ़ सकता है, उसकी लिमिट है, उसकी कैपेबिलिटी है, वो अपने हिसाब से जाने। बट मैक्सिमम काम क्या करना है आपको, इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है, जाना ही नहीं है। ऑर्गेनिक में आपके क्लास नोट से जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से कर लो, उसके बाद मल्टीपल टाइम्स आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक में क्लास 12 की ऑर्गेनिक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ते जाना है, एक एक लाइन डाइजेस्ट करना है। बहुत पतली सी किताब है, पक्का हो जाएगा डाइजेस्ट अगर आपको जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत अच्छे से आता है। इसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है, ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी ऊपर मत जाना, एवरेज स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। इनऑर्गेनिक में बिल्कुल भी मत जाना, हर एक लाइन डाइजेस्ट करना। इनऑर्गेनिक थोड़ा समझना चाहते हो, लॉजिकल बनाना चाहते हो तो केमिकल बॉन्डिंग करो, ठीक है। फिर भी यार वो बस यूं ही है कि केमिकल बॉन्डिंग कर ली तो तुम्हें लॉजिकल लगेगा, ऐसा कुछ है वह नहीं, ये सब ठीक है ख्याली पुलाव है, ऐसा कुछ होता नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी टोटल रट्टा मारना है, सब कुछ रटा होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट रटोगे तभी तो अप्लाई करोगे, तो रटना है, सिंपल सी बात है, बार बार करना है, फालतू चीज नहीं सोचनी है, बार बार करना है। याद हुआ कि नहीं हुआ, बहुत बच्चे तो ये सोचते हैं मैं भूल जा रहा हूँ, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो दिमाग आपको बता देगा, वो याद करा देगा। अगर आपने 50 बार या 20 बार 25 बार चीजें की हुई है, रिवाइज करते रहना है। मेरा फोकस बार बार एक पॉइंट पर जा रहा है, रिवीजन पर। रिवीजन करना है अगर तुम एवरेज स्टूडेंट को सेलेक्ट होना चाहते हो तो। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े बहुत क्वेश्चन करने की डिमांड आती है, बहुत ज्यादा वो भी नहीं है। क्लास नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट।
लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि चलो हमें कुछ और करना है, तो एनसीईआरटी तो करना ही करना है। एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चन दिए, एनसीईआरटी तो बाय हार्ट करनी है, केमिस्ट्री की, बायो की एनसीईआरटी बाय हार्ट करनी है तुमको, ठीक है। ये दो चीजें अच्छे से करनी है। बाकी एनसीईआरटी में जो पीछे क्वेश्चंस दिए हैं फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशली, वो सारे के सारे एक एक अच्छे से करने हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तुम एन अवस्थी कंसीडर कर सकते हो अगर तुम करना चाहते हो तो। मैं वो भी जरूरी नहीं समझता बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता पर्सनली, मुझे बहुत जरूरी नहीं लगता। बच्चा अगर इतना भी किया हुआ है नीट के सवाल वो जाके क्रैक कर सकता है, प्रॉपरली अगर रिवाइज है उसको चीजें तो याद है चीजें तो। चलिए, तो केमिस्ट्री और बायो वाले दो सेक्शन खत्म हो जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है भाई फिजिक्स का सेक्शन। तो हम बात करते हैं फिजिक्स की। भाई बायो और केमिस्ट्री खत्म हो गया। बच्चों को बहुत ज्यादा जो फोबिया है, जो स्पेशली मेडिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, उनको फिजिक्स से फोबिया है। फिजिक्स कैसे करें, जो हमारे फिजिक्स में तो नंबर ही नहीं आते, फिजिक्स तो हमको समझ ही नहीं आती, पल्ले ही नहीं पड़ती, फिजिक्स कैसे करें। देखो फिजिक्स की वीकनेस क्या है, बेसिक, बेसिक ही नहीं आता तुम, ठीक है। जब बेसिक ही नहीं आएगा फिजिक्स में, क्या फिजिक्स समझोगे तुम? तुम्हें बेसिक नहीं आता तो तुम पहले बेसिक पर जाओ, पहले बेसिक को अच्छे से समझ लो। इसमें भी कोई कोई बच्चे जब ज्यादा समझ लेते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, ओवर कर देते हैं एक ही चीज, ठीक है। मैं यहाँ पर 11th क्लास से डिटेल वर्जन बता रहा हूँ कि 11th क्लास से कैसे पढ़ना है। अगर तुम 11th क्लास में हो, करना चाहते हो, तो ध्यान से सुनना सारी चीजें। 11th क्लास में पहले बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया जाता है, जिसमें डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा तुम्हारे काम का नहीं, नीट के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा काम का नहीं है डिफरेंशिएशन। थोड़ा बहुत वे में काम करता है, थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा डिफरेंशिएशन है, तो उस पर ओवर प्रैक्टिस मत करो, बहुत ज्यादा मत करो यार। बहुत सारे टीचर बहुत ज्यादा पढ़ा देते हैं डिफरेंशिएशन स्टार्टिंग में, इतनी जरूरत नहीं है। अगेन वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, आई एम हैविंग वेरी रेस्पेक्ट फॉर देम, वो उनका थिंकिंग है, मेरा थिंकिंग कुछ अलग है। मैं डिफरेंशिएशन में उतना ज्यादा नहीं चाहता कि हो, जितनी काम की चीजें उतना करो। ये एवरेज स्टूडेंट के लिए वैलिड है सारे के सारे पॉइंट्स। फिर कुछ और चीजें हैं जो मैथमेटिकल चीजें हैं, जैसे वेक्टर, वेक्टर आपको अच्छे से आना चाहिए। वेक्टर ही नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे, आगे तो पूरा वेक्टर ही चलता रहेगा। तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आ जाए तो काम चलेगा, इंटीग्रेशन आ जाना चाहिए। तो ये कुछ 3-4 चीजें हैं, लॉगरिथम वगैरह भी है, कुछ बेसिक मैथमेटिकल्स की चीजें हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, वो सब बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में कवर कर लिया जाता है। तो उसको प्रॉपरली कर लो, पहले तो उसको प्रॉपरली करो। फिर स्टार्ट होता है आपका मैकेनिक्स का पोर्शन, काइनेमेटिक्स से स्टार्ट हो जाता है। अब आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। धैर्य ये रखने की जरूरत है कि आपको पेशेंस के साथ स्टार्ट करना है क्वेश्चन समझना। पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। 90% बच्चे जिनको फिजिक्स समझ में नहीं आती, मैं बताता हूँ उनको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप क्या सॉल्यूशन करोगे? क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो क्वेश्चन समझने पर, क्वेश्चन रीडिंग और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना आना चाहिए। जब तुम्हें ये बेसिक मैथमेटिकल चीजें आ गई, उसके बाद तुम्हारा जो मेजर टास्क होना चाहिए कि हम क्वेश्चन कैसे समझें अच्छे से। क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर आपको एप्लीकेशन मतलब सारी चीजें पता है, कॉन्सेप्ट्स पता है, तो पक्का तुम कर सकते हो क्वेश्चन। तुम्हारे नोट्स में जितनी भी चीजें लिखाई गई हैं, तुम्हें उनको मल्टीपल टाइम्स करना है। तुम्हारा ब्रेन अपने आप चीजें निकालना स्टार्ट करेगा। तो अगेन फिजिक्स में बहुत ज्यादा नहीं ध्यान देना है, पहले बेसिक्स कर लेना है, बेसिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है। थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, डिफरेंशिएशन वगैरह बहुत ज्यादा नहीं करना है। अगर बहुत ज्यादा कोई टीचर करा रहा है तो फिर दिक्कत है, तो उतना नहीं करना, उतना मत करना, लीव दैट, ठीक है, उसको हटा देना। और बहुत बेसिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन कर लेना तुम, ठीक है, इतना कर लेना। और इसके बाद स्टार्टिंग में जो आपके नोट्स में क्वेश्चंस होंगे उनको मल्टीपल टाइम्स करना। ये देखना जब टीचर आपका क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था तो वो कैसे कर रहा था, उसके मेथड को अडॉप्ट करने की कोशिश करो स्टार्टिंग में। उसके बाद तो तुम्हारे खुद के मेथड्स आने लगेंगे, निकलने लगेंगे। क्वेश्चन की रीडिंग और उसकी अंडरस्टैंडिंग पार्ट पर ज्यादा जोर दो स्टार्टिंग में, सोल्यूशन पर जोर बाद में दो, आंसर पर जोर सबसे बाद में दो, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसके बाद थोड़ा बहुत जैसे जैसे करोगे यार इमेजिनेशन डेवलप होगा।
ये कोई बन के थोड़ी ना आया इमेजिनेशन, पैदा हुए हम इमेजिन करने लगे थे सारी चीजें। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हुआ है सब, प्रैक्टिस के साथ तुम भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बस ये है कि पेशेंस होना चाहिए। कोई बच्चा जल्दी समझ सकता है, कोई किसी के दिमाग में इमेजिनेशन जो पैटर्न होता है वो अच्छा बनता है, तुम्हारे दिमाग में थोड़ा लेट बनेगा, तुमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तुमको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, यही होगा ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, एक चीज पर फोकस करो। फिजिक्स में भी क्या करना है, नोट्स करो। अगर तुम्हारी फिजिक्स कमजोर है तुम नोट्स करो, सिर्फ नोट्स करो, बार बार नोट्स करो, बार बार नोट्स के क्वेश्चंस करो। नोट्स में अगर मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन है तो उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी एक किताब ले लो, कोई भी एक किताब, इससे ज्यादा फिजिक्स पे नहीं जोर देना है, स्पेशली नीट के लिए मैं बता रहा हूँ। इससे ज्यादा आपको जोर नहीं देना है, इतना ही करना है। कोई एक बुक ले लो, कोई भी एक बुक, कोई भी एक बुक हो सकती है, मैं बुक का नाम स्पेशली रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एक बुक ले लो। एचसी वर्मा वगैरह मत करो अगर तुमको डिफिकल्ट लग रहा है, तो अपने नोट्स करो। कोई एक नीट लेवल पर एक किताब ले लो जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, उसको करो। इससे ज्यादा मत करो, इसी को बार बार करना, इसी को बार बार रिपीट करना। एक चैप्टर नोट से बार बार पढ़ो, एक बार उसके क्वेश्चंस कर लिए और उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करो। ओवर द टाइम देखोगे तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, तुम्हें फिजिक्स अच्छे से आने लगेगी। देखा देखी नहीं करना यार, वो बच्चा तो 10 किताब पढ़ रहा है, हम नहीं पढ़ रहे हैं। वो बच्चा 10 किताब पढ़ रहा है, उसको पढ़ने दो, उसकी मूर्खता थोड़े दिन बाद तुमको दिखने लगेगी, ठीक है। तो बहुत बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चे, हाँ हो सकता है वो बहुत अच्छा बच्चा हो, बहुत अच्छा पढ़ने में, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड पहले से ही बहुत अच्छा हो, तो वो 10 किताब को कोप अप कर सकता है। लेकिन मैं तो उसको भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो 10 किताब करे। हर बुक में लगभग एक जैसी चीजें हैं, और कौन से बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं नीट के अंदर। इजी से फॉर्मुला बेस्ड तो क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहते, और जो ज्यादा डिफिकल्ट होंगे छोड़ के आएंगे हम उन्हें। कौन से तुमको 45 क्वेश्चन करने नहीं करने ना, तो तुमको आसान वाले चीजों को कैप्चर करना, उनको करना है, तुमको सिलेक्शन चाहिए। यू आर एवरेज स्टूडेंट, तुम्हें, तुम अभी से सपना ये सब मत देखो कि मैं फर्स्ट रैंक लेके आऊंगा, ये होगा। ये ख्याली पुलाव पालने का मतलब नहीं है। फिजिक्स पर फोकस करो, केमिस्ट्री पर फोकस करो, बायो पर फोकस करो, अपने सब्जेक्ट पर फोकस करो, कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, जो चीजें होनी होंगी हो जाएंगी। मेरी बातें समझे, ऐसा ही करो। अल्टीमेटली बोलूंगा, रिवीजन ही आपको जिताएगा। रिवीजन और कंसिस्टेंसी, ये दो चीजें आप इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब चीजें बकवास की हैं। रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी। दूसरी चीज है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा मत करो अगर तुम नीट के लिए तैयारी कर रहे हो। मैंने इस वीडियो में सिर्फ नीट के लिए स्ट्रेटेजी कवर की है, जेई मेंस के लिए भी सिमिलर स्ट्रेटेजी है। मैथमेटिक्स में आपको बहुत ज्यादा किताबें करने की जरूरत नहीं है, जो भी एक किताब पर फोकस कर रहे हो उस किताब को सॉल्व करो। इवन जो मैंने तो देखा है, जो आईसीएससी बोर्ड में कौन सी एमएल अग्रवाल वाली बुक होती है शायद, वो मोर देन सफिशिएंट होती है। अगर वो बच्चा कर ले जाए ना, मुझे नहीं लगता कि जेई मेंस उससे क्रैक नहीं होगा। मैथमेटिक्स के टर्म में बात कर रहा हूँ, वो भी कर लेगा। लेकिन बच्चे के मेंटेलिटी अलग है कि जेई मेंस तो बहुत कठिन एग्जाम है, ऐसा कुछ है, फोबिया बना रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो वैसे ही आते हैं, सब क्वेश्चन वैसे आ रहे हैं। एक ही बुक को 50 बार करो, एक ही बुक को जितनी बार तुम कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलो 50 बार करो, ये कोई कंस्ट्रेंट नहीं कि 50 बार करो, 20 बार करो, 30 बार, जितना बार तुम कर सकते हो उतना बार करो। लेकिन एक ही बुक को मल्टीपल टाइम्स करो। 50 बुक 50 तरीके से अपना ध्यान मत भटकाओ, एक ही जगह पर फोकस रखो। इसी तरीके से आप सफल हो सकते हो इन सब एग्जाम्स के अंदर, एक एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद भी, ठीक है। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड नहीं था, तो कई बातें ऊपर नीचे हुई होंगी, कभी इधर कभी उधर हुई होंगी। ओवर मतलब फाइनली अगर बोलूं तो जो बात वही है, कंसिस्टेंसी और रिवीजन, इस पर फोकस करना। बाकी ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ो, सारी चीजें तुम्हारे फेवर में जाएंगी। हार्ड वर्क करते रहो, टाइम मत वेस्ट करो, बस मेरा कहने का मतलब यही है, ठीक है। और फालतू लोगों को मत सुनो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये कर लो, तमाम चीजें बताएंगे लोग, 10 तरीके की चीजें बताएंगे, ठीक है। वो सब करने की जरूरत नहीं है, वो सब मत करना। जो मैंने बताया वो करके देखो, 2 साल मेहनत करो, सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में जाए, ठीक है। स्टार्टिंग में एग्जाम में हो सकता है नंबर ना आए, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव करोगे इसी स्ट्रेटेजी से, ठीक। चलो, अच्छे से पढ़ो।